चलिए आज का प्रश्न लिया जाए। आज का प्रश्न है कि अगर बेटा बहू दूसरे मकान में रहते हैं, अगर बहू किसी कारण से भी आत्महत्या कर लेती है, तो क्या उसमें सास ससुर ससुर के ऊपर किसी भी प्रकार का आरोप लगाया जाएगा? देखिए, अगर बेटा बहू किसी दूसरे मकान में रहते हैं, आपके साथ नहीं रहते हैं, और बहू ने आत्महत्या कर ली है, कारण क्या है आपने ये मुझे नहीं बताया है। अगर बहू के मायके वाले आपके ऊपर किसी भी प्रकार से आरोप लगाते हैं कि आपका उनसे संपर्क था, आप उनके घर आते थे, उनसे बातचीत होती थी, या टेलीफोन के माध्यम से आप अपनी बहू से बात करते थे, या मानसिक हिंसा आप उनके साथ पहुंचा रहे थे, तो ऐसी अवस्था में आत्महत्या के उकसाने के लिए आपके ऊपर मामला लगाया जा सकता है। लेकिन आपका उनसे किसी भी प्रकार से कोई संबंध नहीं था, ना बेटा बहू आपके पास आते थे, ना आप उनके पास जाते थे, कोई संपर्क नहीं था आपका उनका, टेलीफोन के माध्यम से भी कोई संपर्क नहीं था, तो ऐसी अवस्था में आपके ऊपर कोई भी आरोप नहीं लगाया जा सकता है। अगर आरोप लगा भी देते हैं तो वो आपके पास एविडेंस होंगे, जहां पर आप ये साबित कर देंगे कि आपका इस केस से कोई भी संबंध नहीं रहा, क्योंकि आपके और उनके बीच में कभी कोई बातचीत हुई ही नहीं है विवाह के बाद। लेकिन अगर वो ये साबित कर देते हैं कि आपके द्वारा मानसिक हिंसा आप उनको पहुंचा रहे थे, आप आत्महत्या के लिए उनको उकसा रहे थे, तो ऐसी अवस्था पर आप पर आरोप लगाया जा सकता है। देखिए, ऐसी अवस्था में सिर्फ संदेह के आधार पर आरोप नहीं लगाया जा सकता है कि आपके ऊपर उन्हें संदेह है। अगर उनके पास एविडेंस है, अगर वो ये साबित कर देते हैं कि आपने उन्हें उकसाया है आत्महत्या के लिए, तो ऐसी अवस्था में आपके ऊपर 306 के तहत मामला दर्ज किया जा सकता है। देखिए, अदालत में उकसाने के मामलों में जितने बार भी सुनवाई होती है, ऐसी अवस्था में अदालत भावनाओं के आधार पर फैसला नहीं देती है। रिकॉर्ड, मौजूद तथ्य, क्या क्या फैक्ट है, ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर ही फैसला देती है। फिलहाल अगर कारण आप मुझे सही तरीके से बताएंगे तो मैं हो सकता है आपको सही और डिटेल में जानकारी दे पाऊँ। फिलहाल आप इसी तरीके से मुझसे जुड़ते रहिए। धन्यवाद।